हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीएनएस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कटअप लिस्ट की बात करेंगे। यानी कि दोस्तों महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ द्वारा जो है ऑफिशियली रूप से कटअप लिस्ट, मेरिट लिस्ट जारी कर दी गई है। यानी कि दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में मैं दोस्तों जितने भी यूजी कोर्सेस हैं, यानी कि दोस्तों ये जितने भी यूजी कोर्सेस हैं, बीए, बीकॉम, बीएससी मैथ, बायो, जितने भी दोस्तों यूजी कोर्सेस हैं उनके दोस्तों मैं आपको कटअप और मेरिट लिस्ट बताऊंगा। लेकिन दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मैं बता दूं कि अगर आप को दोस्तों अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, अगर आपको कुछ भी पूछना है, अगर दोस्तों आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आपको डीएनएस का इंस्टाग्राम का आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों वहां से आप डीएनएस को फॉलो करके जो है आप हमें एसएमएस के थ्रू अपने जो भी आपके डाउट्स हैं, क्वेश्चन है, पूछ सकते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं जो कटअप लिस्ट है। लेकिन दोस्तों इससे पहले मैं आपको यहाँ पे फिर से एक बात बता दूं दोस्तों, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों ये अभी पहली लिस्ट आई है। दोस्तों अभी 1 से 2 लिस्ट और भी महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में आती है। यानी कि दोस्तों ये पहली कटअप लिस्ट अभी जारी की गई है। आपको दोस्तों घबराने की ज़रूरत नहीं है। 1 से 2 और भी लिस्ट आएगी दोस्तों। और दोस्तों जैसे जैसे कटअप लिस्ट आती जाएगी हम आपको इन्फॉर्म करते रहेंगे। हालांकि दोस्तों मान लीजिए अभी आपका एडमिशन का प्रोसेस होगा, यानी कि दोस्तों आपको काउंसलिंग डॉक्यूमेंट्स दोस्तों कैसे वेरिफिकेशन करने हैं, ऑनलाइन काउंसलिंग कैसे करनी दोस्तों आपको दोस्तों हम बताएंगे एक वीडियो के थ्रू। इसके लिए दोस्तों आपको बस डीएनएस को सब्सक्राइब करना है ताकि दोस्तों लेटेस्ट अपडेट आपको महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से मिलती रहे। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं जो बीए के जो एस्पिरेंट्स हैं, यानी कि अगर आपने बीए के लिए अप्लाई किया था महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में तो दोस्तों यहाँ पे अनरिजर्व का मतलब है जनरल। यानी कि दोस्तों यहाँ पे जनरल कैटेगरीज से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपका मिनिमम मार्क 144 रहना चाहिए और मैक्सिमम 280। यानी कि दोस्तों यहाँ पे 280 मैक्सिमम और 144 जो है 144 दोस्तों मिनिमम होना चाहिए। वहीं दोस्तों अगर हम बात करते हैं बीए में दोस्तों, मान लीजिए कोई दोस्तों ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट, मान लीजिए अगर आप ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है दोस्तों तो आपका मिनिमम मार्क्स 108 और मैक्सिमम 196 रहना चाहिए। यानी दोस्तों मैं मिनिमम मार्क की बात कर रहा हूँ, यानी कि आप ध्यान दीजिए दोस्तों, जो भी नंबर आपका ठीक है लेकिन मिनिमम मार्क आपका जो है 108 नंबर अगर आपका है तो आप एलिजिबल हो यहाँ पे बीए में एडमिशन लेने के लिए। यानी कि आपको जो है काउंसलिंग के लिए एसएमएस जाने वाला है। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में जो है यहाँ पे एसएमएस के थ्रू आपको जाता है कि आपको जो है कैसे अपनी काउंसलिंग करनी है। तो दोस्तों आइए हम बात करते हैं जो है अब जो बीए की जो स्टूडेंट है, यानी कि दोस्तों अगर आप ओबीसी कैंडिडेट है, मान लीजिए अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हैं तो यहाँ पे दोस्तों मैक्सिमम 200 मार्क्स गया है लेकिन मिनिमम जो गया है वो है 136। यानी कि अगर आपका 136 नंबर तक अगर आपने दोस्तों, यानी कि अगर आपका मार्क्स आया, यानी कि 136 नंबर, यानी कि 136 नंबर अगर आपका आया है बीए में तो आप भी एलिजिबल हैं ओबीसी कैंडिडेट से काउंसलिंग के लिए। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें, मान लीजिए आपने बीए के लिए अप्लाई किया था और अगर आपकी कैटेगरी जो है एससी है तो दोस्तों यहाँ पे मैक्सिमम मार्क जो है 198 है और मिनिमम 108। यानी कि दोस्तों अगर आपका जो है 108 नंबर तक भी अगर आपका है तो आप भी एलिजिबल है महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में एडमिशन लेने के लिए। यानी कि दोस्तों आप भी काउंसलिंग के लिए एलिजिबल है। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें, मान लीजिए दोस्तों अगर आपने बीए के लिए अप्लाई किया था महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में, लेकिन दोस्तों अगर आप एसटी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं तो आपका अगर मिनिमम मार्क भी 124 नंबर तक भी है, देखिए मैक्सिमम तो गया 188 लेकिन मिनिमम अगर आपका 124 नंबर तक भी गया है तो आप भी एलिजिबल हैं महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में बीए में काउंसलिंग कराने के लिए। दोस्तों अब हम बात करते हैं बीकॉम की। दोस्तों हम सबसे पहले अब हम बात करते हैं जो बीकॉम के जो स्टूडेंट हैं। लेकिन मैं बीकॉम के जितने भी एस्पिरेंट्स हैं मैं उनको बता दूं कि दोस्तों ये पहली अभी कटअप लिस्ट जारी हुई है। अभी 1 से 2 और भी कटअप लिस्ट जारी होगी, लेकिन दोस्तों आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों जैसे जैसे लिस्ट आती जाएगी हम आपको वीडियो के थ्रू इन्फॉर्म करते रहेंगे दोस्तों। लेकिन दोस्तों इसके लिए आपको डीएनएस को सब्सक्राइब करना होगा ताकि दोस्तों लेटेस्ट अपडेट आपको महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से मिलती रहे। अब दोस्तों मान लीजिए आप बीकॉम के जो एस्पिरेंट्स हैं, यानी कि दोस्तों यहाँ पे अनरिजर्व का मतलब है जनरल। अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं दोस्तों, अगर आपका जो मार्क्स है वो दोस्तों 392 मैक्सिमम और मिनिमम अगर आपका 292 नंबर तक भी अगर आपका है तो दोस्तों जो है, हालांकि दोस्तों इस बार की जो कटअप मेरिट लिस्ट है थोड़ा सा अभी जो है ये पहली लिस्ट है दोस्तों तो थोड़ा सा अधिक ही आया है, लेकिन दोस्तों अभी 1 से 2 लिस्ट और भी आएगी। यानी कि दोस्तों मेरे कहने का मतलब ये है कि मिनिमम मार्क यहाँ पे है 292 और मैक्सिमम मार्क 392। यानी कि दोस्तों यहाँ पे 352 है आपका मैक्सिमम और मिनिमम है 292। यानी कि दोस्तों अगर आपका 292 मार्क्स आया है, ठीक है, अगर आपने 292 है और 352 के बीच में अगर आपका मार्क्स है जनरल कैटेगरी में तो आप एलिजिबल हो काउंसलिंग कराने के लिए बीकॉम में।
वहीं दोस्तों हम बात करते हैं बीकॉम के जो एस्पिरेंट्स हैं, मान लीजिए ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है, मान लीजिए अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो वहाँ पर दोस्तों मिनिमम मार्क जो आपका 288 नंबर रहना चाहिए, यानी कि 288 नंबर मिनिमम हो गया और मैक्सिमम जो है 316 नंबर। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें, मान लीजिए आप बीकॉम से तो आप ठीक है, लेकिन दोस्तों अगर मान लीजिए अगर आप ओबीसी कैंडिडेट है, मान लीजिए अगर आप बीकॉम का अप्लाई किया था लेकिन अगर आप ओबीसी कैंडिडेट है तो मिनिमम मार्क आपका भी 288 रहना चाहिए और 316 मैक्सिमम। यानी कि दोस्तों अगर हम देखें तो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट जो है और ओबीसी के इनका जो है कट ऑफ लिस्ट सेम गया, यानी कि दोस्तों ओबीसी के कैंडिडेट और ईडब्ल्यूएस के मिनिमम मार्क अगर आपका 288 नंबर तक है तो आप भी एलिजिबल हो यहाँ पे काउंसलिंग कराने के लिए। वहीं दोस्तों जो कि मैक्सिमम मार्क आपने देख लिया 316 है। अब हम दोस्तों बात करते हैं एसटी यानी सॉरी एससी कैटेगरी की। मान लीजिए दोस्तों अगर आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका भी मिनिमम मार्क 236 नंबर रहना चाहिए, यानी दोस्तों अगर आपका 236 नंबर तक अगर आपका आ रहा है तो आप भी एलिजिबल हो महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में एडमिशन के लिए। यानी कि दोस्तों मैक्सिमम तो 304 है, ठीक है, लेकिन दोस्तों मिनिमम की मैं बात कर रहा हूँ कि अगर आपका 236 नंबर तक भी है तो आप भी काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हो। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि यहाँ पे दोस्तों जो बीकॉम के जो पेरेंट्स हैं, मान लीजिए अगर आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ठीक है, तो आपका भी मिनिमम मार्क 244 नंबर रहना चाहिए और मैक्सिमम तो यहाँ पे 284 दिया ही है, लेकिन मिनिमम मार्क आपका 244 नंबर तक अगर आपका आ रहा है तो आप भी एलिजिबल हो महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में बीकॉम में एडमिशन कराने के लिए, काउंसलिंग कराने के लिए। लेकिन दोस्तों आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, हम आपको काउंसलिंग के लिए भी एक वीडियो के थ्रू बताएंगे कि आपको अपना जो है वेरिफिकेशन कैसे करना है, यानी कि दोस्तों आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कैसे करना है महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में। लेकिन दोस्तों इसके लिए आपको बस डीएनएस को सब्सक्राइब करना होगा। वहीं दोस्तों हम बात करते हैं जो एमयूज़ के जो स्टूडेंट हैं, यानी कि दोस्तों एमयूज़ यानी कि अगर आप एमयूज़ के जो स्टूडेंट हैं बीम्यूज़ के यानी कि दोस्तों यहाँ पे अनरिजर्व का मतलब है जनरल कैटेगरी, यानी कि अगर आपका 168 यानी कि मिनिमम मार्क अगर आपका 168 नंबर तक है और मैक्सिमम 397 तो आप जो है एलिजिबल हो महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में एडमिशन कराने के लिए, काउंसलिंग कराने के लिए। दोस्तों अगर हम बात करते हैं बी म्यूज़ में तो हैं, ठीक है दोस्तों, लेकिन अगर आप जो है ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं तो आपका मिनिमम मार्क्स 143 नंबर रहना चाहिए, यानी कि दोस्तों मैक्सिमम तो यहाँ पे 221 गया है, लेकिन अगर मिनिमम मार्क भी अगर आपका 143 नंबर तक भी है तो आप भी एलिजिबल हो महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में एमयूज़ में जो है कि सॉरी दोस्तों बीम्यूज़ में जो है आप काउंसलिंग करने के लिए एलिजिबल हो। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें जो ओबीसी कैंडिडेट है दोस्तों, अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हैं तो आपका भी अगर मिनिमम मार्क जो है 138 नंबर तक है, हालांकि दोस्तों यहाँ पे मैक्सिमम तो दोस्तों 338 गया है, लेकिन दोस्तों अगर मिनिमम मार्क 100 जो हालांकि यहाँ पे दिया है कि 138 यानी कि 138 नंबर तक भी अगर आपका है तो आप एलिजिबल हो महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में एडमिशन के लिए। अब वहीं दोस्तों हम बात करें, मान लीजिए दोस्तों एमयूज़ में आपने ठीक अप्लाई किया था, लेकिन दोस्तों अगर आपकी जो कैटेगरी है वो एससी है, अगर एससी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं तो आपका 271 नंबर होना चाहिए मिनिमम, तब जा करके आप एलिजिबल हैं बीम्यूज़ में एडमिशन कराने के लिए दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों हम बात करते हैं बीएफए के जो स्टूडेंट हैं, हालांकि दोस्तों बीएफए के स्टूडेंट काफ़ी बार कमेंट करके पूछ रहे थे। देखिए दोस्तों जो बीएफए के जो स्टूडेंट हैं, अगर दोस्तों यहाँ पर लिखा है अनरिजर्व, यानी कि दोस्तों अनरिजर्व का दोस्तों मतलब ये है कि जनरल दोस्तों, यानी कि जनरल के जो भी स्टूडेंट हैं दोस्तों जनरल, यानी कि दोस्तों अगर आपका मिनिमम मार्क 314 है और मैक्सिमम यहाँ पे दोस्तों हालांकि लिखा है 400 यहाँ पे 23, लेकिन दोस्तों अगर आपका मिनिमम मार्क्स भी है अगर 314 आ रहा है दोस्तों बीएफए में तो आप भी एलिजिबल हो महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में काउंसलिंग कराने के लिए। वहीं दोस्तों हम बात करते हैं बीएफए में ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट यानी कि ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट की। दोस्तों ईडब्ल्यूएस जो भी दोस्तों जो कैंडिडेट हैं उनका मिनिमम मार्क्स 297 रहना चाहिए दोस्तों और मैक्सिमम 378, यानी कि दोस्तों अगर आपका 297 है तो आप भी एलिजिबल हो महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में बीएफए में काउंसलिंग कराने के लिए। अब दोस्तों हम बात करते हैं, मान लीजिए आपने जो है बीएफए के लिए अप्लाई किया था, अगर आप ओबीसी कैंडिडेट है दोस्तों तो आपका मिनिमम मार्क 296 नंबर रहना चाहिए और मैक्सिमम तो यहाँ पे 384 दिया ही है, यानी दोस्तों अगर आपका 296 नंबर तक भी मिनिमम है तो आप भी जो है एलिजिबल हो महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में बीएफए में एडमिशन के लिए यानी कि काउंसलिंग के लिए। दोस्तों हम बात करते हैं बीएफए के जो स्टूडेंट ठीक है, लेकिन जो एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो दोस्तों एससी कैटेगरी में मिनिमम मार्क गया है 265, यानी कि एससी कैटेगरी में 265 गया है मिनिमम और मैक्सिमम गया है 380, ठीक है। यानी कि दोस्तों अगर आपका मिनिमम मार्क 265 नंबर तक भी है तो आप भी एलिजिबल हो महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में एडमिशन के लिए। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें बीएफए के जो दो स्टूडेंट ठीक है, लेकिन दोस्तों अगर आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं दोस्तों तो आपका जो है यहाँ पे 341 मैक्सिमम गया है और 204
यानी कि दोस्तों 204 जो है यहाँ पे मिनिमम गया। यानी दोस्तों अगर आप बीएफए के लिए आपने अप्लाई किया था महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में, अगर आप एसटी कैटेगरी से हैं दोस्तों तो आपका मिनिमम मार्क्स अगर 204 भी है तो आप भी एलिजिबल हैं महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में बीएफए में एडमिशन लेने के लिए, काउंसलिंग कराने के लिए। वहीं दोस्तों हम बात करते हैं बीएससी मैथ ग्रुप की। देखिए दोस्तों जो बीएससी मैथ ग्रुप के जो स्टूडेंट दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बता दूं पहले ही कि दोस्तों ये पहली लिस्ट जारी हुई, यानी कि ये दोस्तों पहली कट ऑफ लिस्ट है दोस्तों। और भी जैसे जैसे लिस्ट आते जाएंगे कट ऑफ लिस्ट दोस्तों, हम आपको डीएनएस के थ्रू ज़रूर बताएंगे कि आपको दोस्तों कैसे जो है अपना दोस्तों, यानी कि दोस्तों नई जो लिस्ट आएगी हम दोस्तों आपको बताएंगे। और दोस्तों हम आपको ये भी बताएंगे कि आपको अपनी ऑनलाइन काउंसलिंग कैसे करानी है दोस्तों। तो इसके लिए आप डीएनएस को सब्सक्राइब करिए। देखिए सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं जनरल कैटेगरी। यहाँ पे दोस्तों अनरिजर्व का मतलब है जनरल कैटेगरी, ठीक है। बीएससी मैथ ग्रुप में अगर आपका मिनिमम मार्क्स 192 नंबर तक है, ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे मैक्सिमम दिया है 320 और मिनिमम दिया है यहाँ पे 192। यानी कि दोस्तों अगर मान लीजिए मिनिमम मार्क भी अगर आपका 192 भी आ रहा है दोस्तों, तो आप जो है एलिजिबल हैं काउंसलिंग कराने के लिए मैथ ग्रुप में महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में। वहीं दोस्तों हम बात करते हैं, मान लीजिए अगर आप बिना बीएससी मैथ के ग्रुप के लिए अप्लाई किया था, लेकिन दोस्तों अगर आप ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं दोस्तों आपका मिनिमम मार्क्स 184 रहना चाहिए। यानी कि दोस्तों 184 मार्क्स अगर आपका मिनिमम आ रहा है तो आप भी एलिजिबल हो महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में एडमिशन लेने के लिए। और दोस्तों यहाँ पे मैक्सिमम तो गया 236, लेकिन दोस्तों मिनिमम की मैं बात कर रहा हूँ ताकि जो है अगर आपका 184 नंबर तक भी है तो आप एडमिशन के लिए एलिजिबल हो, यानी कि दोस्तों आप काउंसलिंग करा सकते हो। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें बीएससी मैथ ग्रुप की, और दोस्तों अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हैं दोस्तों, तो ओबीसी दोस्तों जितने कैंडिडेट्स हैं यहाँ पे दोस्तों मिनिमम मार्क है 184 और मैक्सिमम मार्क है 236। यानी दोस्तों 236 नंबर यहाँ पे जो है मिनिमम मैक्सिमम मार्क है और मिनिमम है 184। यानी कि दोस्तों अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हैं, अगर आपका मार्क्स 184 भी आ रहा है तो आप भी जो है यहाँ पे दोस्तों काउंसलिंग करने के लिए एलिजिबल हैं। वहीं अब हम बात करते हैं दोस्तों बीएससी मैथ ग्रुप में एससी कैटेगरी के लोग, जो भी एससी के जो भी स्टूडेंट हैं, यानी कि दोस्तों अगर 132 नंबर तक मिनिमम अगर आपका आ रहा है, 132 नंबर अगर आपका है और मैक्सिमम दोस्तों यहाँ पे 232 गया, यानी कि 132 नंबर तक अगर आपका मिनिमम है तो आप भी एलिजिबल हो महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में बीएससी मैथ में एडमिशन करने के लिए, काउंसलिंग कराने के लिए। अब दोस्तों हम बात करते हैं जो बीएससी मैथ ग्रुप के जो हैं, लेकिन अगर एसटी कैटेगरी से जो बिलोंग करते हैं, यानी दोस्तों अगर आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आपका मिनिमम मार्क जो है 192 नंबर तक भी है और मैक्सिमम तो यहाँ पे 200 गया, यानी कि दोस्तों अगर आपका मिनिमम मार्क जो है यहाँ पे 192 नंबर तक भी है तो आप भी एलिजिबल हैं एसटी कैटेगरी से काउंसलिंग कराने के लिए विद्यापीठ में। अब हम दोस्तों बात करते हैं बीएससी जो है बायो ग्रुप की दोस्तों, ठीक है। यानी कि दोस्तों आपको घबराने की जरूरत नहीं है दोस्तों, ये पहली लिस्ट आई है बीएससी बायो ग्रुप के जितने भी पेरेंट्स हैं मैं उनको बता दूँ कि ये पहली कट ऑफ लिस्ट आई है दोस्तों। अभी 1 से 2 कट ऑफ लिस्ट और भी आएंगी। देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखा है बीएससी बायो ग्रुप में अनरिजर्व दोस्तों, मतलब होता है जनरल कैटेगरी। जनरल कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो यहाँ मैक्सिमम गया है 248 और मिनिमम मार्क गया है 196। यानी कि दोस्तों अगर आपका 196 नंबर तक भी अगर आपका आ रहा है तो आप जो है एलिजिबल हो काउंसलिंग के लिए बीएससी बायो ग्रुप में। ओके, अब दोस्तों हम बात करते हैं जो बीएससी बायो ग्रुप के जो स्टूडेंट हैं, अगर आप ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है दोस्तों, तो जो है मिनिमम मार्क आपका 188 होना चाहिए दोस्तों, तब जाकर के आप एलिजिबल होंगे महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में बीएससी बायो में एडमिशन लेने के लिए। यानी कि दोस्तों यहाँ पे मिनिमम मार्क 188 और मैक्सिमम है 220 दोस्तों। लेकिन घबराने की आपको ज़रूरत नहीं है दोस्तों, मैं आपको फिर से बता दूं कि अभी दोस्तों ये पहली कट ऑफ लिस्ट है, अभी और भी कट ऑफ लिस्ट आएगी। अब हम बात करते हैं बायो, यानी कि दोस्तों बीएससी बायो ग्रुप में ओबीसी कैंडिडेट, यानी कि अगर आप ओबीसी कैंडिडेट है दोस्तों, तो अगर आपका 192 नंबर तक अगर है, 192 नंबर तक मिनिमम और 220 नंबर तक मैक्सिमम, तो आप भी एलिजिबल हैं बीएससी बायो ग्रुप में एडमिशन लेने के लिए। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें बीएससी बायो ग्रुप में जो एससी कैटेगरी के जो स्टूडेंट है, एससी कैटेगरी के दोस्तों जो भी स्टूडेंट है, अगर उनका मिनिमम मार्क जो है 168 नंबर है और मैक्सिमम 208 नंबर तक दोस्तों अगर आपका है तो आप भी एलिजिबल हैं बीएससी बायो ग्रुप में एडमिशन लेने के लिए महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में। वहीं दोस्तों अब हम बात करते हैं एसटी कैटेगरी के जो भी स्टूडेंट है दोस्तों, यानी कि दोस्तों अगर मान लीजिए आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं दोस्तों, तो आपका जो है 160 नंबर, यानी कि मिनिमम नंबर आपका 160 रहना चाहिए और मैक्सिमम है 172। यानी कि दोस्तों 160 से 172 के बीच में अगर आपका मार्क्स है तो आप भी एलिजिबल है महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में बायो में एडमिशन लेने के लिए। अब दोस्तों हम बात करते हैं बी ऑनर्स मास कम्युनिकेशन। दोस्तों जो बी ऑनर्स के मास कम्युनिकेशन जो स्टूडेंट है उनका दोस्तों जो भी वो है, देखिए अनरिजर्व का दोस्तों मतलब है यहाँ पे जनरल कैटेगरी, और दोस्तों यहाँ पे दोस्तों गया है, देखिए मिनिमम मार्क गया है दोस्तों यहाँ पे 92 नंबर तक गया है और दोस्तों मैक्सिमम मार्क गया है 236। यानी कि दोस्तों अगर आपका 236 नंबर तक भी अगर आपका है तो दोस्तों यहाँ पे, यानी कि दोस्तों यहाँ पे मिनिमम की बात मैं कह रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे 292 ही दिया है, यानी कि दोस्तों मैक्सिमम तो यहाँ पे ठीक है 236 दिया है, लेकिन दोस्तों मिनिमम अगर आपका 92 नंबर तक भी है तो आप भी जो है एडमिशन के लिए एलिजिबल हो
यानी कि दोस्तों आप पे भी काउंसलिंग के लिए एसएमएस जाएगा। हालांकि दोस्तों आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, हम आपको एक वीडियो के थ्रू बताएंगे कि आपको अपनी ऑनलाइन काउंसलिंग कैसे करनी है। लेकिन दोस्तों इसके लिए आपको डीएनएस को सब्सक्राइब करना होगा, तब जाकर दोस्तों आपको नोटिफिकेशन मिलेगी जैसे दोस्तों हम आपको वीडियो डालेंगे। अब देखिए दोस्तों, मान लीजिए आप बी ऑनर्स मास कम्युनिकेशन से दोस्तों आप बिलोंग करते हैं। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं तो आपका अगर मिनिमम मार्क 68 नंबर तक भी अगर आपका आ रहा है और मैक्सिमम 156, यानी कि दोस्तों अगर आपका 68 नंबर तक भी अगर आपका है तो आप एलिजिबल हो महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में बीए ऑनर्स मास कम्युनिकेशन में जो है एडमिशन लेने के लिए। अब दोस्तों हम बात करते हैं बीए ऑनर्स मास कम्युनिकेशन में, जो अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हैं तो आपका मिनिमम मार्क अगर आपका 88 नंबर तक भी है और मैक्सिमम तो 160 गया, यानी कि मिनिमम मार्क अगर आपका 188 नंबर तक है, 188 नंबर तक अगर आपका है तो आप भी एलिजिबल हो काउंसलिंग कराने के लिए। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि मान लीजिए बीए मास कम्युनिकेशन में अगर आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं दोस्तों, तो आपका दोस्तों जो है यहाँ पे दोस्तों 92 नंबर तक मिनिमम मार्क गया है, ठीक है। यानी कि दोस्तों 92 नंबर तक अगर आपका है तो आप एडमिशन के लिए एलिजिबल हो। वहीं दोस्तों हम बात करते हैं बीए मास कम्युनिकेशन में एसटी कैटेगरी के दोस्तों अगर आप बिलोंग करते हैं तो दोस्तों आपका जो है मिनिमम मार्क यहाँ पे 128 नंबर रहना चाहिए, यानी कि दोस्तों यहाँ पे 128 नंबर तक अगर आपका है तो आप एडमिशन के लिए एलिजिबल हो। अब दोस्तों हम बात करते हैं बीएससी एग्रीकल्चर के जो स्टूडेंट हैं उनकी। देखिए दोस्तों, अब जो बीएससी दोस्तों जो एग्रीकल्चर के जो स्टूडेंट है दोस्तों, यहाँ पे देखिए अनरिजर्व का दोस्तों मतलब है जनरल कैटेगरी, ठीक है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता दूं दोस्तों, ये पहली कटअप लिस्ट है, 1 से 2 कटअप लिस्ट और भी आ सकती है दोस्तों, इसका भी चांसेस है। लेकिन दोस्तों आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, जैसे ही कटअप लिस्ट और भी आएंगी हम आपको वीडियो के थ्रू इन्फॉर्म करते रहेंगे। इसके लिए दोस्तों आपको बस डीएनएस को सब्सक्राइब करना होगा ताकि लगातार आपको अपडेट महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से मिलता रहे। दोस्तों यहाँ पे लिखा है बीए ऑनर्स जो है एग्रीकल्चर जो भी स्टूडेंट है दोस्तों, यहाँ पे जनरल कैटेगरी का जो गया है वो है 164 नंबर मिनिमम और मैक्सिमम गया है 380, यानी कि दोस्तों अगर आपका जो है मिनिमम अगर आपका 164 नंबर तक भी अगर आपका आ रहा है तो आप भी एलिजिबल हो महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में जो है कि काउंसलिंग कराने के लिए। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि मान लीजिए दोस्तों बीएससी एग्रीकल्चर के आपने स्टूडेंट है, लेकिन दोस्तों अगर आप ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट से बिलोंग करते हैं, अगर आप ईडब्ल्यूएस जो है कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका अगर 136 नंबर तक भी अगर आपका आ रहा है तो आप एलिजिबल हो महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में एडमिशन लेने के लिए। यानी कि दोस्तों मैक्सिमम तो यहाँ पे 244 गया है, लेकिन मिनिमम यहाँ पे गया है 136 नंबर, ठीक है। अब दोस्तों हम बात करते हैं यहाँ पे बीएससी एग्रीकल्चर में ओबीसी कैंडिडेट की। यानी कि दोस्तों अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हैं, अगर आपका मिनिमम मार्क 144 नंबर तक है तो आप भी जो है एलिजिबल है विद्यापीठ में एग्रीकल्चर में एडमिशन कराने के लिए। यानी कि दोस्तों आप भी जो है काउंसलिंग के लिए एलिजिबल है। यहाँ पे दोस्तों यहाँ लिखा है 256, यानी दोस्तों 256 नंबर मैक्सिमम है और 144 नंबर मिनिमम, यानी कि अगर आपका 144 नंबर तक भी है तो आप भी एलिजिबल हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि अगर आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं दोस्तों, एससी कैटेगरी से दोस्तों अगर आपका 102 नंबर है मिनिमम मार्क और मैक्सिमम 292 नंबर तक, यानी कि दोस्तों अगर आपका 102 नंबर तक भी अगर आपका है एससी कैटेगरी में 102 नंबर तक तो आप भी दोस्तों जो है एलिजिबल है विद्यापीठ में एडमिशन कराने के लिए एजी में। अब दोस्तों हम बात करते हैं बीएससी एजी में एसटी कैटेगरी के जो कैंडिडेट है दोस्तों उनकी बात करते हैं कि आपका जो है कितना मार्क्स दोस्तों, यानी कि आपका कितना मार्क्स दोस्तों यहाँ पे होना चाहिए यहाँ पे। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए लिखा है एसटी कैटेगरी के लिए दोस्तों लिखा है यहाँ पे 132 नंबर, यानी कि दोस्तों यहाँ पे लिखा है 132 नंबर मिनिमम, 132 नंबर और 248 नंबर मैक्सिमम लिखा है। यानी कि दोस्तों अगर आपका 132 नंबर तक अगर आपका है एसटी कैटेगरी में तो आप भी जो है एलिजिबल है महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में एग्रीकल्चर में एडमिशन के लिए। तो दोस्तों जो बीए एलएलबी के जो स्टूडेंट है, मान लीजिए दोस्तों अगर आपने बीए एलएलबी के लिए अप्लाई किया था विद्यापीठ में और आपकी कैटेगरी जनरल, यहाँ पे दोस्तों अनरिजर्व का मतलब है जनरल। दोस्तों अगर यहाँ पे अगर आपका मार्क्स जो है 184 नंबर तक है, यानी कि दोस्तों 200 दोस्तों यहाँ पे लिखा है 264 से लेकर के 184 तक, यानी दोस्तों अगर आपका 184 तक दोस्तों अगर आपका मिनिमम मार्क आ रहा है दोस्तों तो आप भी एलिजिबल हो यहाँ पे काउंसलिंग कराने के लिए। अब दोस्तों हम बात करते हैं बीएलएलबी में दोस्तों जिनका जो है ओबीसी कैंडिडेट है दोस्तों, उनका दोस्तों अगर मिनिमम मार्क 180 नंबर तक भी है, अगर 180 नंबर तक दोस्तों अगर आपका है तो आप भी जो है एलिजिबल हो दोस्तों। मिनिमम मार्क की मैं बात कर रहा हूँ, यानी कि दोस्तों मैक्सिमम तो जो गया है वो ठीक है, वो तो गया आपका 224, लेकिन दोस्तों मिनिमम गया है यहाँ पे 180, यानी कि 180 नंबर तक अगर आपका है तो आप भी एलिजिबल हो विद्यापीठ में एडमिशन के लिए। वहीं दोस्तों हम बात करते हैं बीएलएलबी में दोस्तों ऑनर्स में अगर आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं दोस्तों, तो मान लीजिए दोस्तों अगर आपका 148 नंबर तक भी अगर आपका आ रहा है तो आप भी जो है एलिजिबल हो दोस्तों यहाँ पे काउंसलिंग के। हालांकि दोस्तों यहाँ पे मैक्सिमम तो गया 223 नंबर, लेकिन दोस्तों मिनिमम भी गया यहाँ पे 148 नंबर तक आपका रहना चाहिए एससी कैटेगरी में।
अब दोस्तों हम बात करते हैं एसटी कैटेगरी, यानी कि दोस्तों बीए एलएलबी में दोस्तों आपका अगर आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं दोस्तों, तो अगर आपका जो है मैक्सिमम तो यहाँ पर गया है 180, लेकिन दोस्तों मिनिमम अगर आपका 148 नंबर तक भी है तो आप भी दोस्तों एलिजिबल हो महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में बीए एलएलबी में एडमिशन के लिए।